दुनिया कहती थी दुनिया कहती थी कि हार मान ले। दुनिया कहती थी कि हार मान ले, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। दिल धीरे से कहता था, दिल धीरे से कहता था, तू ही कर सकता है कोशिश तो कर, तू ही कर सकता है कोशिश तो कर, तुम्हारे बिना इस मुकाम को कोई हासिल नहीं कर सकता है। तो आप दोस्तों, जो आपके जो पड़ोसी दोस्तों बोल रही होगी, आपके दोस्त बोल रहे हैं दोस्तों कि ये तू नहीं कर पाएगा यार, तुझसे तो नहीं, पर बहुत भारी होता है यार, बहुत बहुत होता है। आपकी पड़ोसी बोल रही है दोस्तों, लेकिन उसकी बात को ध्यान नहीं देना है। हम सभी को वही बात को ध्यान देना है जो कि हमारा दिल कहता है दोस्तों, और जो हमारा लक्ष्य कहता है, और जो हमारे माता पिता कहते हैं, उन्हीं बात को फॉलो करना है और दुनिया को भाड़ में दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल, नहीं बिहार बोर्ड के लिए। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों पर्पस है ये हमारा वीडियो लाना दोस्तों कि प्रश्नावली 1.4 का दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, जो कि दोस्तों जो बिहार बोर्ड में पूछा जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं एक बात बताने वाला दोस्तों कि बिहार बोर्ड में यहां से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है सीरियल वाइज से, ताकि एग्जामिनर ना सोच में पड़ जाए, सला इसका नंबर अगर काटूं तो काटूं कहां से, तो सारा चीज सही बना कर ला दिया, कहां से पढ़ा ये। तो इसी बात को दोस्तों आप सभी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक बनिएगा ना, तभी आप इस बात को जान पाइएगा कि इसका जो रस है वो कहां से रस गिर रहा है और कैसे रस को दोस्तों कटोरी में भरना है। इन सारे बात को दोस्तों बात अभी पता चलेगा वीडियो के एंड तक बने रहने तक। तो हम लोग बात करें दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, अगल बगल वाला ध्यान छोड़ दीजिए, अगल बगल वाला ध्यान दोस्तों अब बाद में दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बगल वाला दोस्तों बाद में ध्यान दिया जाएगा, अब दीजिए बोर्ड पर ध्यान कि कैसे इसको किया जाए, कैसे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन, लिख दूं क्वेश्चन, लिख दूं, नहीं तो बुक लेकर के बैठ जाओ तुम सभी, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कम समय हमारे पास और कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो हम सभी क्या करेंगे कि अपना बुक लेकर तुम सभी बैठ जाओ और हम क्या करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को लगाऊंगा और बस क्वेश्चन को सोल्व करके दूंगा, ठीक है। तो आप शुरू करेंगे दोस्तों, बुक लेकर बैठ जाओ, बार बार यार चिल्ला रहा हूं यार, बुक लेकर बैठ जाओ यार, नहीं तो फिर कोई बात समझ में नहीं आएगा। बोलो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बिना लंबी विभाजन किए बिना, देखो हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, लंबा में नहीं लिखूंगा, तुम सभी बुक लेकर बैठ जाओ अपना, ठीक है ना। हाँ, तो किए बिना बताइए कि कौन परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है, बस लिखूंगा कि शांत है, कौन शांत है आप सभी ज्ञात करना है, बस मैं इतना ही लिखूंगा कि बिना लंबी विभाजन, लंबा विभाजन नहीं करना है, देखो लंबा नहीं कि यहां से लेकर के वहां लेके चले गए, ऐसा नहीं करना है, बस शॉर्ट विभाजन करना है और बताना है कि कौन इसमें शांत है और कौन अशांत है, कौन हल्ला कर रहा है और कौन बिना हल्ला करे, ठीक है, शांत और अशांत इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला जो दोस्तों हमारे पास एग्जांपल दिया गया क्या है उसको बाद में ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप सभी का पालन दोस्तों दिया है कि 13/31। पहला क्वेश्चन और कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन किए इसका शांत और अशांत ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि ये शांत बैठा है कि अशांत बैठा है, इसका फाइंड करना है आप सभी को, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांत अशांत कैसे ज्ञात किए जाते हैं दोस्तों, देखना, ध्यान लगाकर लाइन बाई लाइन कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। 13। अब इसको जब दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सभी तो आता नहीं है, हम सभी अपना सॉल्व करके देखें, ये नहीं कि रट करके आए हम लोग सभी। जब दोस्तों अगर इसमें 2 से दिया जाए तो ये भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, अगर 3 से देखा, अगर 5 से देखा जाए, जब 5 से दोस्तों देखिए ऐसा लगाना है दोस्तों कि हम सभी को कम समय में दोस्तों आ जाए, और इससे जो 5 से लगाएंगे दोस्तों तो हमारा जाएगा कितना दोस्तों 125 आ जाएगा, और इसमें देखा जाए फिर 5 से तो हमारा 25, और फिर 5 से दोस्तों तो 5, और यहाँ पर 1 आ जाएगा नहीं आएगा कि नहीं दोस्तों, आप सभी सोल्व करिएगा अपने से, अगर मेरे पर विश्वास नहीं होगा तो, अगर विश्वास होगा तो दोस्तों ध्यान दो अभी और इस बात से कंफर्म करो कि ये सही है या गलत है, इस बात को कंफर्म कर दो, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो इसको कैसे लिखना है, अब लिखना है दोस्तों 5 यहाँ पर इक्वल टू है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लिखना है हम सभी को, और हम कहेंगे कि इसमें तो और कुछ भी बदलाव ही नहीं आ रहे यार, मुकेश के बाद फिर मुकेश मुकेश मुकेश, अरे यार ये तो शांत हो गया, बिकॉज दिस इज द सेम नंबर, दिस इज द सेम नंबर,
दिस इज द शांत, यानी कि ये शांत है दोस्तों। क्या है? ये शांत है। कैसे शांत है? तो इसका जो हर है दोस्तों, हर में केवल 5 अभाज्य है। हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य यानी कि इसमें क्या है ना कि बस खाली 5 ही अभाज्य गुणनखंड है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो नंबर है दोस्तों 3225, अतः यह शांत है। शांत परिमेय है। शांत परिमेय संख्या है ना, चाहे शांत है। इसका जो प्रसार है दोस्तों क्या है? शांत है। ये क्वेश्चन शांत बैठा हुआ है, ये शांत है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब आप सभी को ऐसे ही बनाना है, बस लाइन बाय लाइन दोस्तों। इसको कॉपी में नोट कर लो। मैं थोड़ा बगल हो जाता हूँ क्योंकि मेरा फेस दिखेगा तो आप सभी को थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरे फेस से, ठीक है ना। तो मैंने बगल में हो गया दोस्तों। आपसे क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी या किताब में तो नहीं नोट किया जाता है, कॉपी में या पेज रखा हुआ तो पेज में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करें दोस्तों इसमें। अब देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि उस क्वेश्चन को अगर आपने से लगाते हो, देखो मैं तो यहाँ पर पूरी क्वेश्चन छपवा दूंगा तो आप सभी को कोई लाभ नहीं होगा, हानि छोड़ा करके आप सभी को लाभ कभी नहीं होगा। बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, आप सभी को क्या करना है कि जो सारे क्वेश्चन और बचा हुए दोस्तों उन सब का रिविजन कर लो। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि मैंने एक क्वेश्चन लगवाया था, आप सभी उस पर 5 क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो तभी जाकर के आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। अन्यथा दोस्तों मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन 10 क्लास का जितना बुक है उतना को मैं छपवा दूंगा, और आप सभी इसको क्या करिएगा ना यार क्या, हाँ इसको छाप करके कॉपी में और रख दीजिएगा बगल में। तखा हुआ ना कहीं, तखा उस पर रख दीजिएगा, और जब आएगा एग्जाम तखा बोलेगा ले लो कॉपी को और ले जाओ एग्जाम दो, और तुम जाओगे एग्जाम देवे, एग्जाम में आ जाओगे। मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम समझ नहीं सकते हो क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन लगाया, आपसे जो बचा हुआ क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको खुद से लगाओ, तभी जाकर के आप सभी का दोस्तों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अन्यथा प्रॉब्लम का झोली बनते जाएगा, थैला बनते जाएगा, और इसी काम को हम सभी को नहीं करना है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को उतारिए और बाकी क्वेश्चन को। अब देखिए जो दूसरा नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है यानी कि दिया गया है, वो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, कॉपी में नोट कीजिएगा अपने, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को बगल में ही छोटा सा है, नन्ना सा मुन्ना सा है, इसको यहीं पर देख लेते हैं, खत्म करते हैं, इसको भी खलास करते हैं, ठीक है। कह रहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कह रहा ना कि देखो कॉपी पेन, कॉपी और किताब लेकर बैठ जाओ। कॉपी में देखना है, और सॉरी किताब में देखना है और कॉपी में लिखना है, जो कि मैं भी मतलब कि चटवाऊं नहीं, जो अभी छपवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि जो ये सब दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है इनको दशमलव प्रसार में लिखना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, शांत था। ये शांत बैठा था ना, ये अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा था, ये शांत बैठा था आप सभी के जैसे, ठीक है ना। आप सभी जैसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये शांत बैठा था। तो इसी को पहले हम सोल्व कर लेते, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो ना दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे है। 31 बटा में 3125, सॉरी 31 नहीं है 13 यार, सॉरी यार 13 बटा में 3125 की आज मेरे दोस्त का बर्थडे था दोस्तों, मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला था दोस्तों। अभी जस्ट 12 बज के कुछ मिनट दोस्तों मैंने उनको हैप्पी बर्थडे बोला दोस्तों। फिर से मैं मेरे दोस्त को अगर उस वीडियो को देख रहा दोस्तों तो हैप्पी बर्थडे, भगवान आपकी जीवन को आगे ले जाए और आप सभी के उनके लक्ष्य को दोस्तों पूरा करे। मैं यही भगवान से विनती करता दोस्तों कि मेरे दोस्त का दोस्तों आज बर्थडे है, तो वो अपने लक्ष्य को पाए, जिन लक्ष्य को दोस्तों वो चाहते हैं वो लक्ष्य को पाए दोस्तों, आगे बढ़े। भगवान उनके मनोकामना को, हर मनोकामना का पूरा करे। मेरा यही दोस्तों भगवान से दुआ रहेगा अपने दोस्त के लिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं, ये था दोस्तों हमारा आज का ये क्वेश्चन, और कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है, कैसे लिखा जाएगा। दशमलव प्रसार लिखने के दोस्तों पहले जो मैंने सॉल्व किया था यहाँ पर ऐसे, इसको भी करना है ऐसे, यानी कि ये था दोस्तों कितना था 13 बटा में कितना था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो एक बार जब आप सभी क्वेश्चन को लगाते हैं ना तो बहुत डाउट रहता है यार, मेरे साथ भी रहता था, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगाओगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपके पास। तो यही बात, यही काम करना है आपको कि बार बार क्वेश्चन को लगाना है। तो इसको लिख के मैं लिख सकता हूँ 13 बटा में 5,
गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। क्या मैं लिख सकता हूँ? कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? कोई गुनाह तो नहीं किया ना मेरे भाई? ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/5 यानी 5 दूना का 10.5 गुणा, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। इसको जब सोल्व करेंगे 0.2, जब इसको करेंगे 0.2, जब इसको करेंगे 0.2, इतना आ गया हमारे पास। जब इन सारे को गुणा करें दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 0.0000041 आ जाए दोस्तों, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दोस्तों, 16 में जो 5 में गुणा 16 25 हो जाएगा ना ऐसे। तो यही दोस्तों आएगा आप सभी का। तो इसका जो दशमलव प्रसार दोस्तों होगा ये, और यही दोस्तों आप सभी का आंसर है। दूसरा का पहला का क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, दूसरा का पहला का है, और ये भी दोस्तों एक पहला का क्वेश्चन दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के पास एक क्वेश्चन दोस्तों, और आप सभी को समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं तो मैं दोस्तों फिर आप सभी को फिर से समझाऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारा पर्पज वही है कि आप सभी को कैसे भी करके दोस्तों क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इतना ही मेरे को चाहिए कि आप सभी को समझ में बस क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखो अब इसमें भी यही वाला क्वेश्चन है बस इसका, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को लगाना है, चेक करना है कि शांत है। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है, बस। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है दोस्तों, तो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, उसको मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों बुक ला करके। अभी 1 मिनट वेट करिए। हाँ, मैंने दोस्तों इस बुक को ले लिया, देख सकते हैं आप। इस बुक को दोस्तों मैंने ले लिया, जो कि आप अभी सभी का बुक है, मेरा नहीं है, ठीक है ना? तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सबका बुक है ना, ये आप सभी का बुक है ना। तो इसी बुक में से दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ता रहा, और आप सभी के पास अगर बुक हो तो अच्छी बात है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, हाँ नीचे हैं, दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर नीचे कुछ दिए गए हैं, देखो पढ़ लो। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो इसको मैं कर दिया, पढ़ लो। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है, तो Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देख लो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कर दिया आप सभी सुविधा के लिए, ठीक है? तो यही बुक में से दोस्तों क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाया जाएगा इस बात को ध्यान देना, ठीक है? तो इस बात को ध्यान देते हैं कैसे इसको बनाते हैं। हमारे पास दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया था, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? पहला क्वेश्चन था कि 43.12.123 4 5 6 7 8 9 इतना दिया था, और बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है हम सभी से कि करना है, ठीक है? तो इसको कैसे बनाया जाएगा ध्यान दीजिएगा। इसको बनाएंगे, इसको लिखिए, देखिए कैसे बनाते हैं। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दशमलव जो दिया गया है, जो बिंदु दिया गया ना, जो दशमलव दिए गए, अब दशमलव से इधर कितना अंक है? 1 2 3 4 5 7 8 9, तो 9 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 लगा देंगे। अब ये हो गया दोस्तों हमारे पास इतना, जब ये तो P/Q के रूप में हो गया, ये P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में है। ये क्या है दोस्तों? P/Q के रूप में है कि नहीं? ये है ना, है, ठीक है, इतना हो गया P/Q के रूप में। अब देखिए इसको कैसे, अब देखिए ये क्या जाए दोस्तों 10 की पावर 9, और ये जो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 दोस्तों और 10 की पावर 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि जो अतःभाज्य गुणनखंड, अतः दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, जो नीचे में लिख रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, अतः अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 2 तथा 5 है। ये रहा दोस्तों आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप सभी को भाई दोस्त
फ्रेंड सारे इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों जान पाए, इसी के लिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं दोस्तों कि वीडियो सभी को कैसा लगता है, जिससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। और रात हो या बिरात हो, दिन हो या धूप हो, और लाइट हो या नहीं दोस्तों, मेरे को वीडियो बनाने का दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। यही दोस्तों मैं आप सभी से चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए कि भाई आपका वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी लगता है, जो मन में डाउट है वो बोल दो यार, उसके लिए भी मैं खुश हूँ, ठीक है ना। लिखना जरूरी है क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और आगे कुछ कर पाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यही बात है।